हेलो, दिस इज़ मनप्रीत फ्रॉम फूडीज ओडी एंड लखनऊ के खास खाने के साथ हम हाजिर हैं एक नया एपिसोड लेकर। हमारी फेवरेट आइटम की बात करूँ तो हमें चाप बहुत पसंद है और आज हम चाप खिलाने आपको एक कलाकार के पास लेके जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन बता दे रहा हूँ। अभी हम खड़े हैं गोमती नगर में और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है आर्ट ऑफ चाप, जिनकी चाप कतई ही ज़्यादा स्वाद है और ये चाप के कलाकार कहे जाते हैं। तो अपनी बातें बंद करते हैं और चलते हैं कलाकार की कलाकारी देखने। आइए हमारे साथ। सो फाइनली हम आर्ट ऑफ चाप में भी खड़े हैं और हमारे साथ हैं इस कलाकारी के कलाकार मिस्टर नितिन सर। तो सर ये थोड़ा आर्ट ऑफ चाप के बारे में बताइएंगे। सर एक्चुअली मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोया चाप का गली गली में कल्चर है। हाँ जी। और चूँकि मैं पहले सेल्स लाइन में था तो मुझे एक दिन मैं अपने बेटे के साथ गया और उसको वो ये प्रोडक्ट जो है बहुत बढ़िया लगा और उसने उसको सेकेंडरी सेल की डिमांड करी। बहुत सही। तो मुझे लगा कि यार कुछ इस प्रोडक्ट में दम है, तो उसी दिन मैंने अपनी जो सर्विस थी उसको वाइंड अप करके इस फील्ड में आना चाहा, क्योंकि थोड़ा सा अग्रवाल लोग ज़्यादा किसी के नीचे काम भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से जो है मैंने कुछ अपना प्रोडक्ट को लाने की कोशिश करी। और तो मैं ये चाहता था कि लोग सोया चाप तो बनाए रहें, लेकिन इस सोया चाप के साथ साथ कुछ ऐसे क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन किए जाएं जो लोगों को पसंद आए, इसलिए इसका नाम आर्ट ऑफ चाप पड़ा। ओके, एज यू टोल्ड मी कि आपने दिल्ली में रहे थे, पहले आए थे, अब दिल्ली की चाप खाई होगी आपने। डेफिनेटली। दिल्ली और लखनऊ की चाप, अगर आपने लखनऊ में और जगह चाप खाई है सो क्या डिफरेंस है? देखिए दिल्ली और लखनऊ में खासकर क्या है कि लखनऊ में जितने भी लोग चाप बना रहे हैं वो लोग एक मलाई चाप, एक अफगानी चाप और एक हरियाली चाप, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही फॉरवर्ड कर दे पा रहे हैं कस्टमर को। हमने कुछ यूनिक किया है। हम हर महीने कुछ R&D करते हैं जिसमें हम 20,000 रुपये वेस्टेज निकालते हैं जिसमें हमारा काम होता है कि मसालों को इधर से उधर कैसे किया जाए और कुछ नई चीज़ निकल के आए जो कस्टमर को कुछ यूनिक चीज़ मिले, तभी हम भीड़ में कुछ अलग दिखाई देंगे। जैसे वन एग्जांपल, हमने एक ऐसा आइटम बनाया जैसे टंगड़ी कबाब है, तो वो वेज लेकिन लगता है जस्ट लाइक ए रोस्टेड चिकन। जैसे सेकंड हमने बनाया क्रिस्पी एंड क्रंची, और सामने वाले को लगता है कि यार कुछ हम वाकई कोई वेज चिकन टिक्का खा रहे हैं, कुछ क्रिस्पी चिकन टिक्का खा रहे हैं। तो कुछ हमने कुछ ऐसा किया है कि सामने वाले को 100% लगता है कि वो वाकई नॉनवेज खा रहा है। हमने ऐसे कपल्स जो एक नॉनवेज खाता था और एक वेज खाता था, दोनों को मिला के यहीं पर जोड़ा बना दिया है कि वो यहीं पर जो है ये प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन हम नॉनवेज के रूप में उसको टेस्ट दे रहे हैं। सो ये एक बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं और मेरे लिए भी ये काफ़ी काम आने वाला है कि अगर मुझे बाई चांस कोई वेज मिलती है तो अपनी जोड़ी जम जाएगी। सो ये अल्टीमेटली कितने टाइम से चल रही है आपकी शॉप? सर ये पहले फर्स्ट ईयर जो है ये हम लोगों ने एक वैन पे लगाया था जी। उस वैन पे हमने लोगों को टेस्ट को डेवलप किया। ओके। और टेस्ट को डेवलप करके लोगों को क्या पसंद आ रहा है, हमने उसके अंदर कुछ इनोवेशन, क्रिएटिविटी के साथ इनोवेशन किए, जो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर लोगों का क्या टेस्ट है, क्या है। तो हम कुछ हर समय कुछ ना कुछ नया खिलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में टेस्टर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ओके। जिससे लोगों के पैसे वेस्ट नहीं होते। हमारा इस आउटलेट का एक स्लोगन भी है, जो 3 स्लोगन है। फर्स्ट ईट इफ यू लाइक इट देन पे। आपके पैसे कभी बेकार नहीं जाएंगे। अगर कोई ऐसी दिक्कत या कोई परेशानी आती है तो एनी टाइम आप मेरे नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, आपको वो प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। नंबर 2, हम जो किसी व्यक्ति के साथ गेस्ट आया हुआ आता है उसका सबसे खास ध्यान रखते हैं, उस व्यक्ति के अलावा उसका और ज़्यादा खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो गेस्ट जैसे आपके लिए है वो हमारे लिए, और अगर आपके गेस्ट को अच्छा लगा तो इस आपके साथ साथ हमारा सम्मान भी बढ़ेगा। तो अच्छा खाओ अच्छा खिलाओ का एक स्लोगन भी हमने इसलिए दिया है, राइट। और बस, और कुछ ये जो सेकंड स्लोगन था मैं इस पे बोलूँगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आइए, वो खुश आप खुश, ये तो खुश है ही, आपको अच्छा लग गया तो आपके हिसाब से हमें आज क्या खाना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वेज टंगड़ी कबाब खाना चाहिए। ओके। नंबर 2 क्रिस्पी एंड क्रंची खाना चाहिए। ओके। नंबर 3 KFC पनीर टिक्का। अच्छा, एक खास बात, हम पनीर का रॉ भी बेच रहे हैं क्योंकि हम पनीर अपना होममेड बना रहे हैं। बहुत सही। उस होममेड में उसका स्पंचिनेस, उसका फ्लफीनेस, उसके वो कितना जो है जूसी है, उन सबको हमने एक ही लाइन में पिरोया है। और मुझे लगता है कि इस आने वाले टाइम में लोगों को बहुत पसंद आएगा। चाप भी पसंद आ रही है और पनीर भी पसंद आएगा। ओके। सो ये थे हमारे नितिन सर, और अब अपनी बातें बंद करते हैं और फूड रिव्यू की तरफ चलते हैं। सो फाइनली हमारी पहली डिश रेडी हो चुकी है, विच इज़ वेज तंगड़ी। आपने इसको बनते हुए देखा ही होगा। एंड एक और लुक दे रहा हूँ आपको, जस्ट सी ये कितनी क्रिस्पी लग रही है, काफ़ी गर्म है। और अब हमसे वेट नहीं हो रहा कि इसके लिए हम वेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका पहला बाइट लेते हैं।
ओके ऊपर से बिल्कुल चटनी से कोटेड है, जिसके से काफ़ी जूसी है। जब इसका आप पहली बाइट लोगे ना तो आपको इतना लगेगा नहीं कि स्पाइसी है, इतना लगेगा नहीं मसालेदार है, लेकिन देन ना स्लोली 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 वो मसाले हिट करते हैं और बहुत सही हिट करते हैं, दैट यू एन्जॉय इट। जिस तरह कोई जूसी चिकन लॉलीपॉप टाइप्स होता है ना, कुछ उस तरह है। बाहर से कतई करारा क्रंची, बहुत तगड़ा क्रंच है, एंड अंदर इट्स सो सॉफ्ट एंड सो जूसी। मसाले बहुत अच्छे हैं, चटनी बहुत अच्छी है। तो जो इतना बचा है इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं नेक्स्ट चीज़ के साथ। तो फाइनली हमारा सेकेंड आइटम रेडी हो चुका है, विच इज़ वेज क्रिस्पी एंड क्रंची चाप। एंड ये देखने से ही बड़ा क्रिस्पी लग रहा है, बड़ा करारा लग रहा है, प्लस ऑन द बेसिस ऑफ मसाला ऑल्सो काफ़ी करारा लग रहा है, क्योंकि लुटपुरा टाइप है, काफ़ी मसाले इसमें लिपटे हुए हैं। तो इसकी पहली बाइट लेते हैं। जस्ट आई विश आपको एक क्रंच सुनाई दिया हो। मैंने अभी टंगड़ी खाया विच वॉज क्रंची, एंड नाउ आई लाइक भाई वो क्या क्रंची था, ये तो उससे भी ज़्यादा है। इट वॉज डैम क्रंची, उससे भी ज़्यादा क्रंची है। एक चटनी के साथ बाइट लूँगा इसकी मैं। सो गुड। जैसे ही आप चटनी ऐड करते हैं कुछ और फ्लेवर्स ऐड ऑन हो सकते हैं। इनकी चटनी भाई कतई लाजवाब है। मुझे पर्सनली चटनी इनकी बहुत अच्छी लगी। आई थिंक शायद दही मिक्स से थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर है और मिंट का फ्लेवर आ रहा है, इतना अच्छा ठंडा अंडर सुकून वाला। कमिंग टू मसाले की अगर बात करूँ तो हमारा जो तंगड़ी था वो थोड़ा सा स्पाइस मीटर उसका हाई था, इसका कंपैरेटिवली स्पाइस मीटर कम है। मसाले इज़ लाइक नॉट टू हाई नॉट टू लो वाला सीन है कि अगर आप मॉडरेट खाना पसंद करते हैं, नॉट टू स्पाइसी नॉट टू लाइट, तो ये आपके लिए समथिंग क्वाइट गुड। बट इसकी यूएसपी इज़ इसका क्रंच, इसका क्रिस्प, एंड दैट इज़ डैम गुड। मैं इसको भी कंप्लीट करता हूँ, एंड अभी और भी है, और भी लाता हूँ, अब वेट करिए। सो फाइनली हम अपना थर्ड आइटम खाने जा रहे हैं, विच इज़ KFC पनीर। सो इसकी बाइट लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जितना मुझे इसके बारे में बताया गया है। पहली बात भाई, ये जो पनीर है ये होममेड है। दूसरी बात, ये जो चटनी है ये भी इनकी अपनी है। जब मैंने इसको इनिशियली देखा ना, आई थॉट दिस इज मस्टर्ड सॉस, बट इन्होंने हमें बताया कि ये गाजर की और क्रीम को मिला के एक सॉस बनाई है इन्होंने, जो कि इनकी अपनी बनी हुई है। एंड दिस पनीर लुक सो फ्रेश, कितना सही लग रहा है, घर का बना, काफ़ी अच्छा है। एंड एक बाहर से मैं सिर्फ आपको एक ग्लिम्स दूंगा कि जस्ट ये कितना क्रंची है और कितना क्रिस्पी है। आई थिंक आपको ये नज़र आ रहा हो कि ये बाहर से ही कितना क्रिस्पी लग रहा है। हम पहले एक चीज़ खाए जो क्रिस्पी थी, दूसरी चीज़ खाए जो और क्रिस्पी थी, एंड दिस इज़ द थर्ड थिंग। मुझे शायद कांटे की ज़रूरत नहीं। I have never been so surprised. वो ना खुलजा सिमसिमा दरवाज़ा होता है ना, लाइक एक खुला, दूसरा खुला, तीसरा खुला, और क्रिस्पीनेस बढ़ती जा रही भाई। ये तो लाउड था, मतलब वो मंच चॉकलेट होती है ना, वो भी इसका ऐड पेलर्स के आगे भाई। ना आई एम लिटरली, मैं स्पीचलेस हूँ इसके केस में। मैं कतई कुछ बोलने लायक हुई नहीं। इतना सही है, इतना करारा है, एंड दैट पनीर इनसाइड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है, लेकिन बाहर का क्रंच भाई मेला लूट के ले जाती हो। मैं ऐसे वर्ड बोलता नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेला लूट के ले गई। ये आइटम दारू के साथ खाने वाला है भाई, मज़ा आ जाएगा भाई। तुम्हारा चकना
इससे अच्छा नहीं हो सकता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि पियो, लेकिन ये बहुत सही चीज़ है। दिस लेवल ऑफ क्रंचीनेस ना, लाइक दिस एंड दिस, भाई आसमान पार कर गई। अगर मैंने अब चौथा आइटम क्रंची खाया तो मुझे लगता है भाई ये पूरा गोमती नगर गूंजने वाला है आवाज़ से। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और फिर आपके लिए एक और चीज़ लेकर आता हूँ। तब तक आप क्रंच एंजॉय करो। और क्या भाई, दिस थिंग इज़ डैम क्रंची भाई, बंद करो भाई। तो फाइनली हम अपने लास्ट आइटम पे आ गए, विच इज़ मलाई चाप। एंड हमें ना 2 तरह की मलाई चाप सर्व हुई है। मैं आपको एक क्लोज लुक देना चाहूँगा। वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मलाई चाप हेयर। सो वी हैव 2 डिफरेंट मलाई चाप हेयर। अगर मैं आपको पॉइंट आउट करूँ तो ये है अपनी लखनऊ वाली बेसिक मलाई चाप, जो हम लोग को ये कतई ज़्यादा क्रीमी लग रही है। आई थिंक आपको विजिबल ही होगा कि कितनी ज़्यादा क्रीमी है, बिल्कुल फैली हुए, हमारे लखनऊ वाले जैसे फैले रहते हैं वैसे है ना। एंड दिस हमारे करारे क्रिस्पी दिल्ली वाले मलाई चाप है ना। क्योंकि ये दिल्ली वाले हैं तो थोड़े से ज़्यादा कड़क है, थोड़े से ज़्यादा सख्त है, करारे हैं, मज़ेदार हैं। सो एक और क्रिस्प आइटम है। सो ये हमारे लिए सरप्राइज़ है। तो पहले क्योंकि हम लखनवी हैं तो लखनऊ का ट्राई करेंगे। दिस इज़ अवर लखनऊ का मलाई चाप। जैसी ओके, मैं एक इसकी क्रीम का टेस्ट लेना चाहूँगा। थोड़ा थिक है, क्रीमी है। द बेस्ट पार्ट फॉर मी, चाप कतई सॉफ्ट है। आई हैड चाप, कई सारी जगह से खाया है मैंने चाप, लेकिन इस तरह का सॉफ्ट चाप नहीं खाया मैंने अभी तक। इतना सॉफ्ट चाप मैंने आज तक नहीं खाया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सेकेंड थिंग भाई, इसका टेक्सचर, इसकी क्रीमीनेस। मलाई चाप खाया है, अफ़गानी चाप खाया है, मलाई मोमो खाया है, बट इस तरह की मलाई वाली चीज़ कभी नहीं खाई है। इवन यू विल हैव दिस माइनर बाइट ना, वो भी आपको लगेगा क्रीम से बिल्कुल लोडेड है। अगर आप इसको स्पून से खा रहे हो, स्पून से एक बड़ा चंक लेते हो, तो आपके पूरे मुंह में मलाई गप्पा जैसा हो जाने वाला है, कुछ इस तरह का। दिस थिंग इज़ डैम गुड। नेक्स्ट हमारा दिल्ली वाला मलाई चाप है, विच इज़ क्रिस्पी। एंड इस जगह ने मुझे क्रिस्पी के मामले में इतना सरप्राइज़ कर दिया है, लाइक अभी तो मैं सोच रहा हूँ क्या ही हो सकता है। जस्ट यार, ये कितना करारा है, ये बाहर से इतना करारा लग रहा है। अरे टोल्ड यू गोमती नगर गूंजेगा। I have never thought in my life that malai chap could be crispy too. And क्या सही crispy है। आहा, बाहर से अलग लेवल पे क्रिस्पी है, अंदर जब आप थोड़ा सा बढ़ते हो सॉफ्ट हो जाते हैं। फ्लेवर्स की बात करें तो मोर और लेस क्रीम का ही फ्लेवर है, स्पाइस फ्लेवर्स उतने नहीं हैं, है ना। जैसे हमने अपना पहला वेज तंगड़ी खाया था जो कि कतई ज़्यादा मसालेदार था, ये उतना मसालेदार नहीं है। बट क्योंकि ये मलाई चाप है तो भैया ये उस लिहाज से बिल्कुल सही है। एंड आई एम द फैन ऑफ दिस प्लेस फॉर इट्स क्रिस्पीनेस। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस फॉर मी कि भाई ये जो कह रहे हैं वो सर्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन फर्स्ट वी हैड तंगड़ी, जो कि प्रॉपर एक चिकन तंगड़ी जैसा था। देन वी हैड क्रिस्पी क्रंची, जो कि काफ़ी क्रिस्पी क्रंची था। एंड देन दिल्ली वाला प्रॉपर क्रिस्पी करारा है एंड फुल ऑफ क्रीम, फुल ऑफ मलाई। ओवरऑल एवरीथिंग वाज गुड। अब हम इसको भी ख़त्म करके अपने फाइनल रिव्यू पे आपके साथ आते हैं, ठीक है। सो फाइनली हमारा फूड रिव्यू ख़त्म हो चुका है। वापस एक बार आपको रिवाइंड पे ले चलते हैं। सो फर्स्ट वी हैड आवर तंगड़ी, वेज तंगड़ी, जो कि काफ़ी चिकन जैसी थी, लेयर्स काफ़ी अच्छे थे एंड मसाले भाई 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 क्या अल्टीमेट स्पाइसेस थे, बहुत मज़ा आ गया खा के। नेक्स्ट वी हैव आवर क्रिस्पी क्रंची चाप। मैंने बहुत सारी क्रिस्पी क्रंची चाप खाई है, बहुत सारी करारी चाप खाई है, लेकिन आई स्वेयर इतनी करारी चाप मैंने कभी नहीं खाई। फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे थे, बट द USP वॉज अल्टीमेटली दैट क्रिस्पी क्रंची चाप।
थर्ड वी हैड आवर KFC पनीर, बहुत सॉफ्ट पनीर था, बहुत जूसी था एंड अगेन क्रंचीनेस भाई, मतलब क्रंचीनेस का तो मैं यहाँ फ़ैन हो गया हूँ। वन थिंग विच आई लव्ड इट, उनकी भाई वो जो सॉस थी गाजर वाली, उसका क्रीमीनेस अल्टीमेट था, बहुत ही मज़ा आया हमें। एंड लास्ट वी हैव अ मलाई चाप, लखनऊ वाला भी दिल्ली वाला भी, दोनों ही अच्छे थे एंड दोनों ही एक अलग लेवल पे थे अपने हिसाब से। कहने को तो मलाई चाप थे लेकिन दोनों का अपना अपना टेस्ट था, अपने अपने फ्लेवर्स थे और बहुत ही मज़ेदार था। दैट वो लखनऊ वाला फुली लोडेड था, बिल्कुल क्रीमी से लबालब, एंड देन आवर दिल्ली वाला क्रिस्पी करारा। एंड भाई इस प्लेस की क्रिस्पीनेस इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल, मतलब अगर आप यहाँ आके क्रिस्पी आइटम खा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो आपको बहुत अच्छे लगने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल वी हैड। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ खा सकते हैं। मेरा फेवरेट पूछेंगे तो मुझे सबसे अच्छा तंगड़ी लगा, मुझे क्योंकि यार मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। उसका स्पाइस जो था वो अलग ही था उस तंगड़ी कबाब का, उसके मसाले बहुत ही अलग ही थे, हिट बहुत सही किया, बट एवरीथिंग वॉज गुड। और जैसा कि नाम है उस तरीके से डिश को सर्व कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो विद दिस मैं आपको एक बार लोकेशन रिमाइंड करा दे रहा हूँ। दिस इज़ गोमती नगर, विवेक खंड 2 है ना, लापिनोस पिज़्ज़ा के अपोजिट में सामने। आप यहाँ आइए और पहले खाइए और बताइए, और मज़ा आए तो औरों को भी खिलाइए। विद दिस फूडी सोडी साइनिंग ऑफ। हम फिर मिलेंगे आपको नए एपिसोड के साथ, जहाँ पे हम फिर कुछ नया लेकर आएंगे। और तब तक के लिए क्या करना है भाई, हमारे वीडियो देखते रहना और नया नया खाना ढूंढते रहना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।